Hello everyone. Today we will be studying trigonometry and it's basically for class 11 पर हमें इसके लिए पहले क्लास 10th का थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो अभी मैं वो बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तीन हमें चीज़ें बताते हैं। एक बताते हैं साइन थीटा, एक बताते हैं कॉस थीटा और एक टैन थीटा। बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स सीकेंट थीटा। टैन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा। ठीक है, अब मैंने इन्वर्स क्यों बोला, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो कोसिकेंट थीटा होता है वो क्या होता था, याद करो, 1/sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट थीटा क्या होता था, 1/cos थीटा। और उसके बाद हमारे पास आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आपने 10th में पढ़ी है। और रिवाइज करने के लिए आपको, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, लेट्स से ये है ए बी सी। ठीक है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है अभी के लिए। और हम स्टार्ट करते हैं कि ये लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ मान लेते हैं x है, ये लेंथ मान लेते हैं y है, और ये लेंथ मान लेते हैं z है। चलो मानते नहीं है यार, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो हम ऐसे ही शुरू कर देते हैं कि हमारे पास साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा याद करो क्या होता है, सामने वाला। थीटा के सामने कौन सी साइड है, थीटा के सामने है बी सी। बी सी अपॉन सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड है ए सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये वाली साइड, थीटा के जस्ट नीचे वाली साइड, छोटे वाली साइड ए बी, अपॉन सबसे बड़े वाली साइड ए सी। ठीक है, और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा कुछ नहीं होता, टैन थीटा होता है सामने वाली साइड अपॉन नीचे वाली साइड, मतलब बी सी अपॉन ए बी। फिर से देख लो, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का साइन मतलब सामने, साइन थीटा, साइन के सामने मतलब बी सी। थीटा के जो बिल्कुल थीटा की तरफ से तुम देखना शुरू करो तो तुम्हें सबसे पहले बी सी दिखेगी, तो बी सी अपॉन सबसे बड़ी साइड ए सी। कॉस थीटा, एक साइड बची हुई है क्योंकि साइन में तो सामने वाली आ गई, तो नीचे वाली ले लो, ए बी अपॉन ए सी। टैन थीटा में बी सी अपॉन ए बी। और अगर कोसिकेंट थीटा निकालना है तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, मतलब कि ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही कॉट थीटा निकल जाएगा, ऐसे ही सीकेंट थीटा निकल जाएगा। ठीक है, अब जो गौर करने की बात है वो ये है कि देखो, अब साइन थीटा हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या है, साइन थीटा कितना कह रहा हूँ मैं, बी सी अपॉन ए सी। अब देखो, जो ए सी है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है। और अभी हमारे पास ए बी क्या है, ए बी हमारे पास बेस है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। अब तुम्हें ये पता है ना कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। अब ध्यान रखना है कि ये हम सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, तभी हाइपोटेन्यूज डिफाइन है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस से भी बड़ा है। अब अगर ऐसा है, इसका मतलब ए सी जो है वो बड़ा है ए बी से, और ए सी है वो बड़ा है बी सी से। ठीक है, तो बी सी अपॉन ए सी जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 है, और बी सी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा। मतलब कि हमारे पास दो चीज़ें हम कह रहे हैं कि, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइन थीटा जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। एक तो हमने ये बात कह दी क्योंकि ये चीज़ ट्रू है, और कॉस थीटा भी हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों, कॉस थीटा क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ ये वाली चीज़ देखो, ए बी अपॉन ए सी लेस देन 1, तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है, अब अगर ये चीज़ ट्रू है तो 1/sin थीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और 1/cos थीटा भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो हमारे पास दो और चीज़ें आ गई, वो चीज़ ये है कि कोसिकेंट थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और सीकेंट थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, अब देखो, अब अगर मैं तुम्हें एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0.5 है, 1 से छोटी है।
अब 1/0.5 क्या हो जाएगा? 2। अब ये देखो, ये ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 0.1 है, तो 1/0.1 कितना हो गया? 10 हो गया। ये देखो, ये ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब कि हमारे पास ये वाली चीज़ भी सही है, ये वाली चीज़ भी सही है। तो ये चार चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा कॉस थीटा एक से छोटे होते हैं और सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा एक से बड़े होते हैं। ये बात होगी। अब टैन थीटा कॉट थीटा में 1 से छोटा बड़े का कुछ वो रहता नहीं है। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, फिर से शुरू करते हैं हम ट्राइंगल बना के। 3 आइडेंटिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट जो काम किए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फिर से ABC, ठीक है, और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। अब कैसे? अब मैंने तो लिख दिया कैसे। परपेंडिकुलर मतलब देखो, बेस तो है सबसे ग्राउंड पे, मतलब मान लो कि ये तुम्हारा ग्राउंड है ये पूरा, तो ये देखो सबसे नीचे साइड ये, तो ये बेस हो गया, और ये बेस मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रही है तो परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर क्योंकि ये एंगल 90 है। हाइपोटेन्यूज का तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब पाइथागोरस पता है तुम्हें? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AB² प्लस BC² AB² होएगी, AC² होएगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। मतलब कि परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर। ये बात याद रखना। अब क्या करो, मान लो ये इक्वेशन है तुम्हारे पास, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब AC² को ये जो AC है ना, पूरी इक्वेशन को AC² से डिवाइड कर दो। ये बन जाएगी AB/AC होल स्क्वायर प्लस, ये तो सब तुमने पढ़ा हुआ है वैसे 10th में, ये बस रिवीजन के लिए है ताकि तुम एक बार जो भूल चुके हो चीज़ें वो याद आ जाए, ठीक है। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था कि AB/AC क्या है? कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1² तो 1 होता है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई। ये है पहली आइडेंटिटी जो तुम्हें लर्न करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होएगी? 1 होएगी हमेशा, ठीक है। ये चीज होगी। अब क्या करो तुम, इसी चीज को, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको अगर तुम डिवाइड कर दोगे, AB से डिवाइड कर देते हैं, चलो इस बार AB से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? AB/AB होल स्क्वायर प्लस BC/AB होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? AC/AB होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, AC/AB क्या है? AC/AB है सीकेंट थीटा, तो ये होगी सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। और BC/AB क्या है? ये है हमारे पास टैन थीटा, ये होगी टैन थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या है? ये तो 1 है। ये आ गई हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये है जो दूसरी चीज तुम्हें लर्न करनी है। अब क्या करो, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दो BC से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? AB/BC होल स्क्वायर प्लस BC/BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC/BC होल स्क्वायर। अब वैसे ही ट्राइंगल में देखो तो ये 1 हो गया, और ये ट्राइंगल से देखना तुम, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो गया कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गई तीसरी आइडेंटिटी। तो ले देके तुम्हें बस ये 3 आइडेंटिटी लर्न करनी है। एक जगह एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि पहली आइडेंटिटी तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोली है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 चीजें लर्न करनी है तुम्हें, ठीक है। अब आती है टेबल की बात। टेबल भी जो जो तुमने पहले वैल्यूज पढ़ी हुई हैं, पहले तुमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ कि ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ये हो गया हमारा टैन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि हमें किस किस पे इंपॉर्टेंट लग रही है, हम 0 डिग्री देखते हैं, 30 डिग्री देखते हैं, 45 डिग्री देखते हैं, 60 डिग्री, और एक ये 90 डिग्री। ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज हम अभी देखते हैं, बाकी बाद में। साइन थीटा 0 पे 0, 30 पे 1/2, इस पे 1/√2,
इस पे √3/2 और इस पे 1। कॉस थीटा, जो साइन थीटा है उसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा करने का मतलब है जो साइन की वैल्यू 90 पे है वो कॉस की 0 पे होगी, मतलब यहाँ 1 आ जा, यहाँ पे √3/2, ये सेम रहेगी, ये 1/2 और ये 0। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, ये पता है तुम्हें। अब ये चीज लगा दो, 0/1 0, ये क्या हो गया 1/√3 हो गया, 1/√2 अपॉन 1/√2 ये हो गया 1, फिर √3/2 अपॉन 1/2 ये हो गया √3, और ये 1/0। अब 1/0 देखो, 1/0 डिफाइंड ही नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब तुम्हें ना ये जो वैल्यू है, ये जो नॉट डिफाइंड वैल्यू मिली है ना, कभी कभार हम इसको ऐसे करके इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ तुम्हें कि क्या कहना चाह रहा है कि हमने इन्फिनिटी क्यों लिख दिया। इन्फिनिटी के बारे में, जैसे अगर मैं लेता हूँ कि 1/0.1 लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 10। 1/0.01 लेता हूँ, इसकी वैल्यू है 100। 1/0.001 लेता हूँ, इसकी वैल्यू है 1000। तो अब देखो, जितना ये जो नीचे वाला नंबर है ये 0 के पास पहुंचता है, जितना मैं इसको 0 के पास लेके जा रहा हूँ उतनी ये वैल्यू बड़ी होती जा रही है, ये वाली 1000। अगर मैं और 0 लगा दूंगा तो यहाँ पे पीछे 0 लगती रहेगी, तो मतलब वैल्यू बड़ी होती जा रही है। इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, इन्फिनिटी होता है एक वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। तो मतलब हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि tan 90 की वैल्यू कितनी है, बस ये पता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, हमें नहीं पता, इसलिए हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, नहीं तो इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, अब निकालनी है तुम्हें अगर कोसिकेंट थीटा और इन सब की वैल्यू। अब एक और चीज़ है, जैसे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू लिखनी है तुम्हें। कोसिकेंट थीटा करो, याद करो क्या होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, है ना। तो 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड आ गया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको 1 से डिवाइड कर दो, ये जो लाइन है ना इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो 1/0 तो डिफाइंड नहीं है, 1/1/2 तो ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और ये हो गया 1। अब ध्यान से देखो, ये जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है कि 1 या 1 से छोटी है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 या 1 से छोटी है। देखो मैक्सिमम 1 है और अभी के लिए 0 है, और टैन थीटा का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 1 से बड़ी भी हो रही है, 1 भी हो रही है, 1 से छोटी भी हो रही है, और ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी। अब अगर हम लिखते हैं कि सीकेंट थीटा के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, कि सीकेंट थीटा की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। सीकेंट थीटा, अब इसी लाइन को उल्टा करके लिख दो। ठीक है, जैसे ये है ना, इसको उल्टा कर दो, 2/√3 हो गया भाई ये, अब ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी है अगर हमें, क्योंकि कॉट थीटा पता है हमें क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, अब इस वाली लाइन को 1 से डिवाइड कर दो, तो ये होगी नॉट डिफाइंड, कि भाई ये तो डिफाइंड नहीं होता, 1/0 नॉट डिफाइंड है। ये होगी √3, ये होगी 1, ये होगी 1/√3, और ये होगी क्या होगी ये, ध्यान से सोचो, ये होगी 0। क्यों? अगर हम ऐसे देखें कि 1 नॉट डिफाइंड ही नहीं पता, तो 1 नॉट डिफाइंड कैसा होगा? नहीं, अब हम ये देखते हैं कि कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां इसको देखो, 0/1 ऐसे करके हमने 0 लिख दिया। तो तुम्हें कुल मिला के, अगर तुम्हें ये एक पता है तो तुम सारी निकाल सकते हो, बट ये इतनी बेसिक वैल्यूज हैं कि ये तुम्हें लर्न करनी चाहिए, मतलब लर्न होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। ये है जो कि 10वीं में है तुम्हारे पास, ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में पता होनी चाहिए।